नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, रात के अंधेरे में जब सब सो रहे होते हैं तो युद्ध की सबसे खामोश लेकिन सबसे भयावह आवाज पैदा होती है, मिसाइल की आवाज। आज ऐसी ही एक रात ने तेल अवीव के लोगों को ये एहसास करा दिया कि युद्ध सिर्फ सीमाओं पर नहीं लड़ा जाता है, बल्कि कभी कभी वो सीधे शहरों की सड़कों तक पहुंच जाता है। खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान ने एक बेहद खतरनाक क्लस्टर क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिसने हवा में टूटकर कई हिस्सों में फैलते हुए बड़े इलाके को निशाना बनाया। और ये जो घटना है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे रोकने में इजराइल के बहुस्तरीय एयर डिफेंस सिस्टम को कठिनाई हुई। तो दोस्तों, चर्चा में आगे बढ़ते हैं और उस भयावह स्थिति की तरफ चलते हैं जो इस वक्त कहीं ना कहीं वो लोग झेल रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये जो जंग है वो किस मोड़ पर खड़ी है। जब से ईरान इजराइल टकराव तेज हुआ है तब से ईरान मुख्य रूप से ड्रोन और सीमित बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल करता रहा है। और इन हमलों के अगर पैटर्न की बात करें तो इन हमलों का जो पैटर्न है वो अपेक्षाकृत नियंत्रित था और ज्यादातर निशाना सैन्य प्रतिष्ठान या रणनीतिक ठिकाने होते थे। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आई है वो इस बात का संकेत देती है कि संघर्ष की जो प्रकृति है वो बदल सकती है। अगर सच में ऐसी मिसाइल इस्तेमाल हुई है जो हवा में कई हिस्सों में टूटकर बड़े क्षेत्र में असर डालती है, तो इसका जो मतलब है कि युद्ध अब ज्यादा विनाशकारी तकनीकों की तरफ बढ़ सकता है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि ये जो मिसाइल है वो हवा में जाकर कई हिस्सों में विभाजित हो जाती है और इस तरह की तकनीक को आम भाषा में सबम्यूनिशन या क्लस्टर प्रभाव कहा जाता है। इसका जो उद्देश्य है, इसका जो एजेंडा है, किसी एक छोटे लक्ष्य को नहीं बल्कि एक बड़े इलाके को प्रभावित करना होता है। इसलिए इस तरह के जो हथियार है, इस तरह के हथियारों का जो असर है वो पारंपरिक मिसाइलों की तुलना में अगर देखा जाए तो ज्यादा व्यापक होता है। और यही वजह है कि कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने क्लस्टर हथियारों को लेकर चिंता भी जाहिर की है, क्योंकि अगर बात करें इनके प्रभाव की तो इनका प्रभाव अक्सर सैन्य लक्ष्य से आगे बढ़कर नागरिक इलाकों तक पहुंच सकता है। अब दूसरी तरफ इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम लंबे समय से दुनिया के सबसे उन्नत सिस्टमों में जो है वो गिना जाता है। आयरन डोम, पेट्रियट और थार्ड जैसे सिस्टम जो हैं मिलकर एक बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाते हैं। आयरन डोम मुख्य रूप से अगर हम देखें तो छोटे रॉकेट और ड्रोन को रोकने के लिए बनाया जाता है और पैट्रियट मध्यम दूरी के खतरे को कहीं ना कहीं रोकता है। और थार्ड की बात करें तो थार्ड लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बावजूद अगर कोई मिसाइल इस रक्षा व्यवस्था को पार कर जाती है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो हमला बेहद जटिल था या फिर मिसाइल की तकनीक अलग तरह की थी। दोस्तों, इस घटना के बाद अब एक बड़ा सवाल जो है वो सामने आ रहा है। क्या ये हमला सिर्फ सैन्य संदेश था या युद्ध की दिशा बदलने वाला कदम? हाल ही के दिनों में तेहरान और शिराज जैसे शहरों पर हुए हमलों की जो खबरें हैं वो खबरें भी सामने आई थी। अगर इन हमलों के जवाब में ईरान ने ज्यादा व्यापक असर वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया है तो ये प्रतिशोध की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। युद्ध में अक्सर एक पक्ष की जो कार्रवाई है वो दूसरे पक्ष को और ज्यादा आक्रामक कदम उठाने के लिए प्रेरित करती है। और यही वो बिंदु है, यही वो पॉइंट है जहां संघर्ष तेजी से बढ़ सकता है। अब दोस्तों, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि आधुनिक युद्ध अब सिर्फ दो देशों के बीच सीमित नहीं रहता है। इसका जो असर है वो पूरी दुनिया पर पड़ता है। मध्य पूर्व में अगर टकराव बढ़ता है तो सबसे पहले असर ऊर्जा बाजार पर दिखाई पड़ता है।
तेल की कीमतों में हलचल, वैश्विक व्यापार, मार्गों पर खतरा और क्षेत्रीय अस्थिरता, ये सभी ऐसे कारक हैं दोस्तों जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। भारत जैसे देशों के लिए भी ये जो स्थिति है बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऊर्जा आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा जो है इसी क्षेत्र से आता है। इसलिए आज की जो घटना है, इस घटना को सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। ये उस बड़े भू राजनीतिक संघर्ष का हिस्सा है जिसमें तकनीक, रणनीति और शक्ति संतुलन लगातार बदल रहा है। हर नई मिसाइल, हर नया हमला और हर नया जवाब इस युद्ध को एक और खतरनाक दिशा में धकेल सकता है। तो इसलिए दोस्तों ये बहुत विकट स्थिति जो है इस वक्त हम देख रहे हैं, और वहां रह रहे लोगों की हालत क्या होगी आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए दोस्तों युद्ध के इतिहास में अक्सर एक पल ऐसा भी आता है जब दोनों पक्ष समझते हैं कि जीत से ज्यादा बड़ी कीमत तबाही की होती है। सवाल ये नहीं है कि किसकी मिसाइल ज्यादा ताकतवर है, बल्कि ये है कि क्या दुनिया उस मोड़ तक पहुंचने का इंतजार करेगी जहां शहरों के ऊपर गिरती आग इंसानियत से बड़ा सच बन जाए। ये जो सच आपके सामने रखा गया है, इस सच पर आपका नजरिया क्या है? आप इसे किस तरह से महसूस करते हैं और समाधान आप क्या देखते हैं? आपकी नज़र में क्या समाधान हो सकता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगी, फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।